देश भर के बीएलओ की बात कर वो तो आत्महत्या करे मजबूर है बीएलओ मन। हम लोग मैदान में बैठ के काम कर रहे थे सर। टेंशन अतका है कि हाई बीपी के समस्या छत्तीसगढ़ में कोनो बीएलओ चप्पल ने मारा थे। तत्काल सुरक्षा में यहाँ क्या जाए जहाँ संवेदनशील क्षेत्र है। दुर्ग में तो ईटा पत्थरा ले बीएलओ मारे गई। बीएलओ मन की सुरक्षा की चिंता काला है। अपना काम कर रहे थे, उसके बाद अपना घर से बाइक में आया। सब समाचार तुम्हें डिटेल में बताबो, ये खबर के आखिर तक बने रही है। अगर अब तक तुमने सीजी बॉक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो कर ले। आप अखबार खरीदते हैं, चार्ज देते हैं। आप टेलीविजन देखते हैं, उसके लिए आप टीवी को रिचार्ज कराते हैं। डिजिटल माध्यम है, खर्चे कम है, इसके बावजूद बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि सीजी बॉक्स को और बड़ा किया जाए, उसके लिए जरूरी है कि आप सहयोग करें। नीचे जो आप क्यूआर कोड देख रहे हैं उसमें आप मिनिमम 10 रुपए दे करके सहयोग कर सकते हैं और मैक्सिमम जितनी आपकी श्रद्धा। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी। तुमने देखा था सीजी बॉक्स। देश भर में आज तारीख तक लगभग 17 बीएलओ के मौत हो चुके हैं। चाहे वो अपन काम करे के दौरान दुर्घटना हो, हार्ट अटैक हो, आत्महत्या हो, 17 ले अधिक बीएलओ के देश भर में मौत हो चुके हैं। अब बीएलओ मन के बूता का है, अगर तुम हालांकि सब जन जाना था बीएलओ मन का करा थे करके, लेकिन देश में मतदाता सूची में गड़बड़ी है। बात निकल के सामने आती रही कि भाई जे मतलब मतदाता नहीं होना चाहिए तेहन मतदाता बन गए हैं, मर गए हैं, तेमन के ना जुड़े हैं। एक एड्रेस में कई ठन मतदाता मन के नाव है। तेला ठीक करे बर चुनाव आयोग SIR करवाते, मतलब मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, माने कि एक बार गहराई से जांच कर ले जाए कि मतदाता मन के जो सूची है तेमा गड़बड़ी जन हो पाए और जिन असली मतदाता है सिर्फ वही सूची में रहे, फर्जी मतदाता मन कट जाए। तेगर से तीर पूरा देश में इस समय अलग अलग राज्य में SIR चला थे। अगर पहले बिहार में SIR हो रही से बड़े संख्या मतदाता मन के नाव कटेली से, अब यूपी में होते, बंगाल में चला थे, छत्तीसगढ़ में अब SIR के काम चला थे, जेमा गुरुजी मन ला बीएलओ बनाए गए हैं। लेकिन बीएलओ मन के सामने एक नया तरह के खतरा उत्पन्न हो गए हैं। जांजगीर के बलौदा विकास खंड के ग्राम पंचायत गतवा में सरपंच श्री से रोहित कश्यप तेह बीएलओ सुरेश निषाद ला चप्पल मारे हैं। ये बात की शिकायत सुरेश निषाद करे है। सरपंच और बीएलओ के बीच में विवाद ये बात लेकर रही से कि बीएलओ एक जगह बैठ करके पूरा गांव वाला मन के जितना करने SIR के फार्म आत रही से तेला वेरीफाई करत रही से, वेरीफाई करे के बाद फॉर्म ला लेना और काम काज करना तेन करत रही से। लेकिन सरपंच के कहना रही से कि चल घर घर में जाकर करवे। ये बात लेके दोनों के बीच में विवाद हो गए। विवाद के सेतिर जो सरपंच है तेह बीएलओ सुरेश निषाद ला मार दे है। सुरेश निषाद का कहा थे चलो सुन लेवा। मैं सुरेश कुमार निषाद, बीएलओ 86 गतवा। बताएंगे आज क्या घटना घटी थी आप लोग के साथ? आज हम लोग वहाँ बैठ के स्कूल के बाहर में थे, हम लोग मैदान में बैठ के काम कर रहे थे सर। मैं था, सचिव था, अभिहित अधिकारी था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी और काम कर रहे थे अपना SIR का काम। तो वहाँ सरपंच महोदय के फार्म नहीं आकर के चर्चा हुआ, तो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता के माध्यम से फ़ोन को नहीं उठाए। उसके बाद सचिव फ़ोन किए तो वो भी नहीं उठाए उसके भी कॉल को। उसके बाद वही खुद कॉल किए, तो कैसे तुम लोग वहाँ स्कूल में बैठो ऐसा करके उसको थोड़ा सा ऊँचे आवाज़ से बात किए। उसके बाद निषाद कहाँ है ऐसा करके उसको बोले ऊँची आवाज़ से, तो फ़ोन में दो उसको बात करवा। तो मेरे से वो फिर गाली गलौज चालू कर दी। कौन गाली गलौज किया? सरपंच। क्या नाम है सरपंच? रोहित कुमार कश्यप। कौन से गांव का सरपंच हो? गतवा। फिर क्या हुआ? उसके बाद गाली गलौज सब चालू कर दिया और फिर अपने से फ़ोन काट दिया। वो हम लोग बैठे ही थे वहीं अपना काम कर रहे थे। उसके बाद अपना घर से बाइक में आया और मेरे से मारपीट चालू कर दिया। यहाँ तक कि ऐसा बोला कि चप्पल में भी मारा है मेरे को और मेरा गवाह भी है। तो आपकी स्कूल के बाउंड्री के अंदर में आकर के आपसे लड़ाई झगड़ा? हाँ, स्कूल की बाउंड्री के अंदर में सर। कौन कौन था उस समय आपके साथ में? और मेरे साथ में मेरा अभिहित अधिकारी था, रोजगार सहायक था, रोजगार सहायक नहीं था, सचिव था और अभिहित अधिकारी था और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। हालांकि बात है लेकिन प्रिंसिपल इत्तेफाक नहीं रखा है। प्रिंसिपल के कहना है कि मोर करा अभी तक के मामला में लेके कोई शिकायत नहीं आया है। जी, मेरा नाम क्रांति लहरे है। मैं शासकीय हाई स्कूल गतवा की प्रभारी प्राचार्य हूँ। नहीं, मुझे कोई कुछ जानकारी नहीं है, मेरे तक कोई बात आया ही नहीं है। दोनों में से कोई भी शिकायत या कुछ भी घटना कुछ घटा है ना, आकर मेरे पास आया ही नहीं है। बीएलओ तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें तो सबकी सहभागिता है। ग्राम पंचायत स्तर से सरपंच, मितानी, प्रेरक, सचिव,
और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी को तो इसमें सहभागिता के लिए निर्देशित है, लिखित आदेश है इनका। और आपसी सहयोग से इनको क्या है, निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करना है, तो सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए इसमें। ऐसने एक ठन मामला दुर्ग जिला निकल के सामने आए हैं, जेमा बीएलओ ला SIR के जब वो सर्वे करत रही तो ओकर ऊपर जानलेवा हमला हो है। दुर्ग जिला के खुर्सीपार क्षेत्र में बीएलओ और सहायक शिक्षक रुपेश कुमार जोशी एक ऊपर झंदरुहा हा ईंटा और ढेला ले हमला कर दे है। घटना के बाद प्रार्थी है पुलिस में शिकायत दर्ज करा है। रिपोर्ट ला गंभीरता से लेते हुए पुलिस झंदरुहा जावेद हुसैन है तेकर खिलाफ BNS के एक्ट धारा 109, 132, 121 कोष्टक मधु के तहत अपराध दर्ज करके ओला हिरासत में ले ले है। खुर्सीपार क्षेत्र में सहायक शिक्षक रुपेश जोशी निर्वाचन आयोग के निर्देश में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 65 भिलाई नगर के भाग संख्या 117 में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के काम करत रही से 25 नवंबर के निगम कर्मी कार्तिक और दिनेश के साथ लक्ष्मी नारायण वार्ड के गोकुल नगर में घर घर सर्वे करत रही से। इस समय आरोपी जावेद हुसैन वहां पहुंचिस और गाली गलौज करके उमर धमकाए लगिस। जावेद हुसैन ने अचानक ईंटा उठाकर रुपेश जोशी के मुंह में मार दिस। एकर से तिरोला गंभीर चोट आ गए। रुपेश के साथ जो मौजूद साथी रहे थे वन बीच बचाव करके ओकर जान बचाइन। बाद में बीएलओ मन जो मन पूरा घटनाक्रम में लेके सुरक्षा के मांग करे हैं। तेन का कुछ कहे हैं तेला सुन लेवा। डील हुए हैं, उनका स्वास्थ्य लाभ तत्काल उसको सुविधा प्रदान करें, उसको चिकित्सा सुविधा और मुआवजा भी प्रदान करें। अभी वर्तमान में जैसे हमारे शिक्षक साथी जो SIR फॉर्म में भर रहे हैं, फील्ड में जाते हैं तो कुछ लोगों के द्वारा यदि उसका नाम नहीं मिल रहा है तो शिक्षकों को अपशब्द कहना। और कल की घटना है, कल एक शिक्षक साथी पर हमले हो गया, महिला शिक्षाओं का साथ अभद्रता से व्यवहार आना। तो इस पर माननीय कलेक्टर महोदय से हम निवेदन किया है कि तत्काल सुरक्षा मुहैया किया जाए। जहां संवेदनशील क्षेत्र है वहां पुलिस गश्त भेजा जाए। तो इस पर कलेक्टर महोदय ने त्वरित कार्यवाही करते हुए SP साहब को भी बोले हैं जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां शिक्षकों के साथ फोर्स भी रहे और SIR फॉर्म भरने के लिए शिक्षक के साथ जो सहयोगी रूप में निगम के कर्मचारी भी रहे, मितानिन लोग रहे। इस पर भी माननीय कलेक्टर महोदय से हमारा बातचीत हुआ है। और बीमा और जो भी शिक्षक साथी उनका बीमा क्लेम हो, बीमा की सुरक्षा हो और बीमा लाभ मिल सके। पूरा प्रदेश में जो बीएलओ हैं तेमन के साफ तौर पर कहना है कि उनके सुरक्षा के ध्यान रखे जाए, विशेष रूप से जबकि उमन ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, संवेदनशील क्षेत्र में काम करते हैं। जी हाँ, चुनाव के दौरान वो क्षेत्र मन ला संवेदनशील माने जाते हैं। तेन क्षेत्र में विशेष रूप से बीएलओ मन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के बनते। का बीएलओ मन कोई बल वाला काम नहीं करें, उमन सब सहायक शिक्षक हैं, पढ़ाना उमन के काम है, पढ़े लिखे हैं, तेगर से चुनाव आयोग के कामकाज में सहयोग करते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाते हैं कि बीएलओ मन सुरक्षा मिले। प्रदेश में 2 घटना ऐसे निकल के सामने आ गए जेमा बीएलओ मन के संग में मारपीट के बाद निकल के सामने आए हैं। आशा करथन कि जनता तक समझदार हो ही और बीएलओ की इज्जत करी का बा ओह तुहर काम ला करे बर आए। ओह तुहर विशेष रूप से घर के पर्सनल वर्कर नो है, वह सरकार के कर्मचारी है। ओकर जिम्मेदारी जो चुनाव आयोग की तरफ से मिले है कि ओला तुहर मतदाता सूची ला पुनरीक्षण करना है, जिन काम ला बखूबी निभाते तेकर से तिर ओमन के इज्जत करा, ओमन के मान सम्मान करा। जोहार।